Hello everyone, welcome to the YouTube channel. Today we are going to start the new chapter of your science book, that is chapter 15, Water. You already know how water is important to us for our basic needs and we can't alive without water. हम बिना पानी के जीवित नहीं रह सकते. इवन हमारी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि वॉशिंग ऑफ क्लोथ्स, बाथिंग, है ना, ये सब भी बिना पानी के पॉसिबल नहीं है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट यूजेस ऑफ वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर मीन्स वाटर के प्रयोग क्या क्या हैं, मीन्स किस किस काम में हम वाटर का यूज़ करते हैं. सोर्सेस ऑफ वाटर, वाटर हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है. स्टेट्स ऑफ वाटर मीन्स वाटर किन किन स्टेट में अवेलेबल है, मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म. लेटर वी विल डिस्कस अबाउट वाटर साइकिल. देन कंजर्वेशन ऑफ वाटर मीन्स जल संरक्षण, यानी कि पानी को हमें कैसे सेफ रखना चाहिए, बचा के रखना चाहिए. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाटर पोल्यूशन मीन्स हाउ वी पीपल आर पोल्यूटिंग वाटर डे बाय डे. हम किस तरीके से अपने बेसिक नीड्स के कारण, बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के कारण पानी को गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर, फर्स्टली आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन यू द स्टोरी विच इज़ गिवन ऑन योर पेज नंबर 138. ओके, वाइल कमिंग फ्रॉम स्कूल रिया गॉट थर्स्टी. स्कूल से आते वक्त रिया को क्या लगी, प्यास. शी वॉन्टेड टू टेक वाटर फ्रॉम अ वाटर वेंडर हु वॉज सेलिंग वाटर ऑन द रोड. उसको पानी चाहिए था जो सड़क के किनारे एक व्यक्ति पानी बेच रहे थे. राज फॉरबेड हर फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम हिम. राज ने क्या किया, उसको मना किया उन सेलर से पानी लेने के लिए. क्या आप बता सकते हैं क्यों? ओके, लेट अस डिस्कस. वाटर वाटर एवरीवेयर, नॉट एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. पानी पानी सब जगह है लेकिन पीने के लिए सब जगह अवेलेबल नहीं है. तो जाहिर सी बात है जो राज है उसने क्यों रोका होगा, क्योंकि वो पानी की कोई श्योरिटी नहीं है कि वो कितना प्योर है ना, कितनी इम्प्योरिटीज उसमें है. दैट इज़ वाई ही हैड फॉरबेड टू रिया. ओके, this famous line of a poem makes us imagine a world when there is not a drop of drinking water available for human beings. आपको पता है 70% आपके प्लेनेट अर्थ पर क्या है, वाटर है. बट क्या वो सारा पानी हमारे यूज़फुल है? क्या हम उस पानी को पी सकते हैं? नो. 1% से भी कम पानी हमारे लिए पीने के लिए अवेलेबल है, जिसमें आप इमेजिन करिए कि इतना बड़ा वर्ल्ड है, कितनी सारी पॉपुलेशन है और उस परसेंटेज ऑफ वाटर में सबको काम चलाना होता है. सो इट इज़ अवर ड्यूटी नॉट टू पॉल्यूट वाटर, नॉट टू पॉल्यूट रिवर, है ना. कहीं भी हमें पानी को पॉल्यूट नहीं करना चाहिए. नो लिविंग बीइंग कैन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ विदाउट वाटर. कोई भी मनुष्य, कोई भी व्यक्ति बिना पानी के, या कोई भी लिविंग थिंग हो, वो क्या है, बिना पानी के अर्थ पर नहीं रह सकती. If it is so important, why cannot we go forward and take a step to conserve it? अगर ये इतना ही महत्वपूर्ण है तो हम सबको एक स्टेप इसको कंजर्व करने के लिए लेना चाहिए. Not only for ourselves but for our future generations also. केवल अपने ही लिए नहीं, हमें पानी हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी बचाना है, उसको पॉल्यूट नहीं करना है. ओके, कम बैक टू द चैप्टर. वाटर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिक्विड ऑन अर्थ. सबसे इम्पॉर्टेंट लिक्विड यानी कि तरल पदार्थ अगर पृथ्वी पर कोई है तो वो है वाटर. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड वाटर टू लिव. सभी प्रकार के जानवर हों चाहे प्लांट हों, सभी को पानी की नीड होती है. पीपल हैव मैनी यूजेस ऑफ वाटर बिसाइड्स ड्रिंकिंग. लाइक पीने के साथ साथ लोगों के लिए पानी और भी काम में आता है, जैसे वॉशिंग क्लॉथ्स, कुकिंग, इरिगेटिंग यानी कि सिंचाई करना, है ना, क्लीनिंग स्ट्रीट्स, गलियों को साफ करना, ऑपरेटिंग कूलर्स यानी कि कूलर्स में भी आप पानी का यूज़ करते हैं. दे ऑल्सो यूज़ द पावर ऑफ फ्लोइंग वाटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और पानी से बिजली भी बनाई जाती है जिसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं. Water is one of the basic necessities of life.
मीन्स जीवन में सभी ज़रूरतों में सबसे ऊपर कोई ज़रूरत है तो वो है जल की. इट इज़ वन ऑफ द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. पृथ्वी पर अगर लाइफ पॉसिबल है जस्ट बिकॉज ऑफ वाटर. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग आउट सेवरल लाइफ प्रोसेसेस सच एज डिजेशन ऑफ फूड, यानी कि हमारा जो पाचन क्रिया है उसमें भी हमें पानी की नीड है. एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द बॉडी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड गेटिंग रिड ऑफ. आपके बॉडी में जो भी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स हो चाहे कुछ हो सारे बॉडी पार्ट्स तक कौन ले जाता है? वाटर. इट ऑल्सो रेगुलेट्स अवर बॉडी टेम्परेचर एंड कीप्स अस कूल. हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी ये रेगुलेट करता है यानी कि स्थिर रखता है, कूल करता है. इट इज़ वेरी प्रेसियस फॉर अस. जब हमें ज़्यादा गर्मी होती है तो पसीने के थ्रू जो हमारा हाई टेम्परेचर होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्वेट बाहर आ जाता है और हमें कूलनेस देता है. राइट. ओके. इसीलिए ये हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुमूल्य है. प्लांट्स ऑल्सो नीड वाटर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड. पौधों को भी पानी की आवश्यकता होती है सीड जर्मिनेशन के लिए. ठीक है ना. वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर देयर फूड. पानी नहीं होगा तो वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जो होगी वो नहीं होगी, जिससे फूड नहीं होगा, प्लांट्स ग्रोथ नहीं करेंगे. They need water to transport nutrients from the soil and food from the leaves to different parts of the plant. जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल से प्लांट किसकी हेल्प से लेते हैं? वाटर की हेल्प से. और लीव्स से जो फूड है वो भी प्लांट्स की वाटर की हेल्प से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. Besides being essential for life, water has numerous other uses. लाइफ के लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही बट अदर यूजेस भी हैं वाटर के. लेट अस डिस्कस. वी नीड वाटर टू ड्रिंक एज अवर बॉडी कैन नॉट परफॉर्म इट्स फंक्शन इफ वाटर इज डिफिशियंट इन अवर बॉडी. अगर हमारे शरीर में पानी की कमी होगी तो हमारा शरीर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगा. खाना बनाने में, नहाने में, कपड़े धुलने में, साफ सफाई में, सभी में पानी का यूज़ होता है. वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स. डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर. जल जो होता है वो फसलों के लिए भी बहुत आवश्यक है. अलग अलग प्रकार की फसल अलग अलग अमाउंट ऑफ वाटर मांगती है. ऑल द एनिमल्स प्रेजेंट ऑन द अर्थ नीड वाटर फॉर देयर सर्वाइवल. जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पे जो रहते हैं उनको भी जीवित रहने के लिए वाटर चाहिए. लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड बाय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़. जब इंडस्ट्रीज़ बनती हैं टेक्सटाइल्स के लिए, केमिकल्स बनते हैं, मेडिसिन्स बनती हैं, फूड मटेरियल्स बनते हैं, फर्टिलाइज़र्स बनते हैं, थर्मल प्लांट्स लगाए जाते हैं, उनमें वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन होता है. वाटर फॉर्म्स द नेचुरल हैबिटेट ऑफ मैनी ऑफ वाटर एनिमल्स. कुछ एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो जिनका तो पानी क्या होता है? घर होता है. लाइक फिश, क्रोकोडाइल्स, डॉल्फिन्स, वेल्स, टॉर्टॉइस. Water is called the universal solvent as it can dissolve more substances than any other liquid. वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है, ये आप हमेशा याद रखें. ठीक है ना. क्योंकि इसमें टेंडेंसी होती है मोस्ट ऑफ द सॉल्यूट को डिसॉल्व करने की, यानी कि ज़्यादातर चीज़ें पानी में घुलनशील हैं. दैट इज़ वाई वाटर इज़ कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट. Water is also used as a medium of transport all over the world. It is also used for recreation and sports activities. Okay. पानी का यूज़ ट्रांसपोर्ट मीडियम भी है. जिस तरीके से रोड होते हैं जिस पे बसें, कार्स ये सभी चल पाते हैं, उसी तरीके से जो वाटर बॉडीज़ होती हैं वो भी एक ट्रांसपोर्ट मीडियम है जिसमें शिप्स वगैरह चल पाते हैं और गुड्स जो हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किए जाते हैं. The survival of most of the wildlife and forest depends upon the availability of water. ये बात भी सही है. The survival of most of the wildlife. वाइल्ड लाइफ जो है किसको कितना पानी की नीड है उसी के अकॉर्डिंग लोग वहाँ पर सर्वाइव करते हैं. The electricity we use in our homes is also generated with the help of water. ओके, मैंने आपको बताया है जो वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है दैट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी. Now it is the turn to observe all the figures which is given on your page number 139.
फिगर नंबर 15.1 यूजेस ऑफ वाटर यू कैन ऑब्जर्व टाइगर है, वो उसी पानी को ड्रिंक कर रहा है, पी रहा है ना। हमारे लिए भी यूज़फुल है, प्लांट्स ग्रो कर पाते हैं, इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए वाटर बहुत ही यूज़फुल है। इरिगेशन यानी कि सिंचाई में। कुछ एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं जो पानी में रहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स। ये क्या है, वाटर क्या है, ट्रांसपोर्ट मीडियम है जिससे शिप्स के द्वारा गुड्स को, मतलब किसी भी सामान को बेचा जाता है, ख़रीदा जाता है। ओके, मशीनरीज हैं यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी अभी मैंने आपको बताई थी, दैट इज़ जनरेटेड फ्रॉम द वाटर। नेक्स्ट है सोर्सेस ऑफ वाटर, यानी कि कौन कौन से स्रोत हैं जो हमें पानी प्रोवाइड कराते हैं। नियरली 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। 3/4 जो हिस्सा है अर्थ का वो किससे कवर्ड है, वाटर से, नियरली 70%। ओके, इसीलिए अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है क्योंकि वो उसका सबसे ज़्यादा एरिया 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है। ओके, मोस्ट ऑफ द वाटर 97% प्रेजेंट ऑन द अर्थ इट इज़ इन द ओशियंस। लेकिन उस 70% का कितना पार्ट, 97% वाटर कैसा है, ड्रिंकेबल नहीं है, यानी कि सैलाइन है, खारा है, जो ओशियंस में प्रेजेंट रहता है। लेकिन हमारे पीने के लिए केवल जो फ्रेश वाटर है वो कितना अवेलेबल है, 3% ओनली, है ना। तो आप सोच सकते हैं इतने बड़े वर्ल्ड में, यानी कि इतने सारे लोग जब रह रहे हैं एक जगह अर्थ पर, तो कितना ज़्यादा वाटर का है जो कंजम्पशन चाहिए, बट 3% इज अवेलेबल फॉर आवर ड्रिंकिंग पर्पस। सो वी नीड टू कंजर्व इट एनी हाउ, एट एनी कॉस्ट यू शुड conserve it. Okay, so rest of the topics we will continue in next video. Till then, keep revising the same. Bye bye, take care, have a good day.